जय माता जी। वृश्चिक लगन की वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहेगा नववर्ष 2017। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, हर वीडियो में मैं ये बात बता रही हूँ कि इस वर्ष फल के प्रभाव को इस नववर्ष 2017 में आपके जीवन पे इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझाने के लिए कि ये किस तरह आप इस चीज को समझें, इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाया गया है। तो आप सब पहले उसे जरूर सुनें ताकि आपको इस प्रभाव को समझने में आसानी हो, आप समझ सकें कि आपकी कुंडली में ये किस तरह काम करेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वृश्चिक जो लगन है, वृश्चिक लगन वालों के लिए पिछले 2.5 साल से शनि जो है लगन से ही गोचर कर रहे थे, जो कि हमारा तन भाव है, हमारे शरीर को दर्शाता है ये भाव। इससे शारीरिक कष्ट इनको कुछ ना कुछ लगा रहा हो सकता है। और ये लोग जो वृश्चिक लगन के हैं पिछले 2.5 वर्ष से शनि के प्रभाव के कारण अपने शरीर में आलस्य से भी काफी परेशान रहे होंगे। और यदि किसी की चंद्र राशि भी वृश्चिक है तो हो सकता है कि उसको और अधिक समस्या रही हो। तो इस वर्ष जब शनि अगली राशि में जाएंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो वृश्चिक लगन वालों को कुछ राहत मिलनी शुरू होगी। आरंभ से ही शरीर में स्फूर्ति आएगी, उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और बौद्धिक क्षमता का वे पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि इस वर्ष कोई बड़ी समस्या आने के संकेत तो इनके लिए नहीं है। हाँ, पिछली समस्याओं से इनको राहत जरूर लगती मिल रही है। यदि राहु केतु के राशि परिवर्तन बाद, जो कि वर्ष के मध्य से होना है, उस समय में यदि लगन लग्नेश की स्थिति आपकी सही नहीं है तो कुछ शारीरिक समस्याएं या कष्ट आपको महसूस हो सकता है। यदि आपकी लगन की और लग्नेश की स्थिति अच्छी है जन्म कुंडली के अनुसार, तो शायद आपको इतनी समस्या नहीं आएगी। परंतु अगर वह अच्छी नहीं है, फिर आपको इस गोचर से प्रभावित होगा और शारीरिक कष्ट होगा। इसके लिए आप अपने हाथों में भी मंगल और राहु की स्थिति देखिए। यदि यहाँ पर आपको समस्या दिखाई दे रही है और इन पर्वतों पर यदि कालीमा, कालापन और काले धब्बे अगर बन के आ रहे हैं या पहले के बने हुए हैं, तो आपके लिए ये उपाय करने और इनकी वैदिक शांति करवानी आवश्यक है। इससे आपके शरीर का कष्ट कम होगा। अब व्यवसाय और नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो समय इनके लिए अच्छा बना हुआ है। पिछले वर्ष से ही व्यापार के क्षेत्र में उन्नति का समय इनका चल ही रहा था और अभी इस वर्ष भी इनको उन्नति के लाभ प्राप्ति के अवसर मिल रहे हैं। नया कार्य इस वर्ष इनके लिए आरंभ हो सकता है। यदि राजनीति में है, वृश्चिक लगन का कोई व्यक्ति अगर राजनीति में है तो बड़ा इस वर्ष इनको बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है। और यदि ये नौकरी पेशा है तो भी इनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। नए अवसर दोनों ही लोगों को, जो भी व्यवसाय से जुड़े हैं या जो भी नौकरी से जुड़े हैं, इस वर्ष इनको जरूर मिलेंगे। शनि के राशि परिवर्तन से आपको नए अवसर और नए कार्य में मौके मिलेंगे। कार्य के लिए ही स्थान परिवर्तन भी इनका संभव है और इस परिवर्तन से इनको लाभ भी प्राप्त होगा। यदि धन की बात करें तो धन को लेकर भी इनका समय अच्छा चल रहा है। यदि कुंडली में कोई दशा आपकी अच्छी ना चल रही हो, महादशा अंतर्दशा अच्छी ना चल रही हो, तो उसमें आपकी भाग्य स्वामी की स्थिति सही नहीं है, तो आपको इस वर्ष कुछ परेशानी धन संबंधित रह सकती है। अन्यथा अगर हम सामान्य तौर पर लें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए तो इस वर्ष इनके लिए अच्छा समय रहने वाला है। धन आएगा भी और आप उसको सही तरह से प्रयोग भी कर पाएंगे। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी इस वर्ष योग बनेंगे। अब हम प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो उनके लिए भी अच्छे योग हैं इस वर्ष। और यदि आप प्रेम विवाह के इच्छुक हैं और आप पहले से संबंधों में हैं और इस वर्ष आप चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो इस वर्ष आपको सितंबर तक का समय है जो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप इसको प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। इस समय में आप परिवार से भी सहयोग पाएंगे। और जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए भी इस वर्ष विवाह के प्रबल योग रहेंगे। और यदि विवाहित हैं तो भी अगर उनको पिछले कुछ समय से शनि के गोचरवश अगर उनको रिश्तों में तनाव महसूस हो रहा था, तो वह भी इस समय दूर होना शुरू होगा। उनके आपसी संबंध सुधरेंगे।
जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, अगर उनकी बात की जाए तो टीचिंग, लेखन, IT आदि से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत सफलता देने का रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समय अच्छा रहने वाला है। आप मेहनत का पूरा परिणाम इस वर्ष पाएंगे। एकाग्र होकर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करने में यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके गुरुजनों का भी आपको इस वर्ष पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष की यदि बात करें तो भी समय अच्छा है। आपको शुभ समाचार संतान पक्ष की ओर से मिलेंगे। बच्चों को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपसी तालमेल आपका और आपकी संतान का आपसी तालमेल अच्छा बनेगा। यदि संतान के इच्छुक हैं और इस वर्ष आप चाहते हैं कि संतान आपको प्राप्त हो, तो इस वर्ष संतान प्राप्ति के योग भी आपके बने हुए हैं। यदि कोई ग्रह से समस्या आ रही हो या आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए वैदिक शांति जरूर करवा लें, क्योंकि इस वर्ष उपायों के बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। इस वर्ष घर परिवार की अगर बात की जाए तो पिता की सेहत को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। उनके लिए आप अगर उपाय करना चाहें तो जरूर करें। और वैसे वृश्चिक लगन वालों के लिए इस वर्ष क्या उपाय करने चाहिए, अब हम वो बात करते हैं। उपाय के लिए वृश्चिक लगन वाले गुरुजनों की सेवा करें और उनके सानिध्य में रहें। शिवलिंग पे अभिषेक ये लोग करते रहें। चांदी धारण करें, किसी भी रूप में गले में, हाथों में चांदी धारण करें ज्यादा से ज्यादा। कुंडली के अनुसार अगर इनको मोती या पुखराज अगर इनको सूट करता है, इनके लिए सही रहता है, तो ये पहने तो इनको इस वर्ष लाभ की इनकी स्थितियां बढ़ेंगी। परंतु ये अवश्य जांच करवा लें कि आपके लिए ये रत्न पहनना आपके लिए अच्छा है कि नहीं है कुंडली के अनुसार। यदि है तो जरूर पहने।